अयोध्या में मौसम बदलने के साथ रामलला के राग भोग और दिनचर्या में बदलाव। गर्मी का असर अब रामलला की सेवा पूजन पर भी। बढ़ते तापमान को लेकर राग भोग और दिनचर्या में किया गया बदलाव। रामलला को ठंडक देने वाले पदार्थ का भोग हो रहा है अर्पित। अब दही, ताजा फल, मौसमी फल, जूस, लस्सी को दी जा रही है प्राथमिकता। रामलला को गर्मी से राहत देने के लिए उनकी सेवा को मौसम के अनुसार बताए रखने का व्यवस्था की गई है। अब उन्हें गुनगुने जल के साथ शीतल जल से कराया जा रहा है स्नान। गर्म वस्त्रों की जगह अब हल्के गोटेदार सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पूजा पद्धति में भी किया गया बदलाव। पूर्णिमा के बाद से दीपों के बजाय फूलों से आरती की जा रही है। दीप के आंच से रामलला को किसी प्रकार की ना हो असुविधा। गर्भगृह कूलर लगा दिया गया है और जल्द ही एसी लगने की तैयारी, ताकि रामलला को गर्मी ना हो महसूस। 5 वर्षों के बालक के रूप में विराजमान है रामलला। जो ट्रस्ट को जो पहले निर्धारित होता है कि ये मौसम के अनुसार ये व्यंजन प्रभु को अर्पित किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, वो चढ़ाया जाता है। वो समय समय पर बदलता रहता है, कोई एक अस्थाई मेनू नहीं है। जैसा मौसम है, जैसा अवसर है, उस अनुसार 56 भोग अर्पित किया जाता है। भगवान के राग भोग के लिए इस प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है। अन्य मंदिरों में नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से असम के चाय बागान श्रमिकों का दल अयोध्या पहुंचा। यह दल डिब्रूगढ़ के मनोहरी चाय बागान से आया है। कुल 30 श्रद्धालुओं में 25 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने पहले चाय बागान दौरे के दौरान काशी और अयोध्या दर्शन के लिए प्रेरित किया था। पहली बार अयोध्या पहुंचना श्रमिकों के लिए सपने जैसा अनुभव हो रहा है। कारसेवकपुरम में ट्रस्ट पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान किया। रामलला, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ टेम्पल, दशरथ महल और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। श्रद्धालुओं ने अयोध्या में बेहतर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। हम डिब्रूगढ़ का है, मनोहरी चाय बागान का मजदूर है। हमको घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। अयोध्या घूमने के आई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा घर का परिवार मुझको बोला जाओ घूम के आओ अयोध्या में। हाँ, तो अच्छा लगा। क्या कहेंगी नरेंद्र मोदी को और पीएम सीएम योगी को? धन्यवाद करेंगे उसको। किसको? उसको मोदी के भी या सीएम के भी। हम लोग डिब्रूगढ़ से आया है, मनोहरी बागान से। हम लोग का जो नरेंद्र मोदी हमारे बागान में गया था, उसके बाद ने हमको पूछा जो तुम लोग में कभी बनारस गए हो कि नहीं, अयोध्या गए हो कि नहीं। तो हम लोग बोला नहीं सर, नहीं हम तो नहीं गया। तो उसके बाद में बोला मोदी जी जो हम ले जाएगा तुम लोग का जितना है महिला है हम घूमने को ले जाएगा, उसको पैसा बोला। उसके बाद में हम लोग सब निकाल गए महिला 25 ठू और 5 ठू। तो कैसा लग रहा है आपको है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है आके। कभी भी नहीं सोचा रहा जो आज हम यहाँ में आके स्नान करके जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था जो की है? बहुत अच्छी है। इसके लिए किसको आप धन्यवाद देंगे? नरेंद्र मोदी को देना है और हमको। यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं उनको? मुख्यमंत्री है उसको क्या? मैं मनोहरी चाय बागान से आया हूँ, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, असम से जी। और पहले मैं ये चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। और जो आज हम लोग को भारत का प्रधानमंत्री जो मेरा बगीचा में जो गए थे मनोहरी चाय बागान में, और जाके जब मेरा पत्ता तोड़ने वाले श्रमिक से जो बात किया और उन लोग के साथ जब मत विनिमय में जब ये बात निकला कि आप लोग भी बाहर गए हैं नहीं गए हैं, उन लोग को एजुकेशन के बारे में बात किया, उन लोग का हर अपना दुख दर्द के स्कूल का बारे में बात किया, और उन लोग का साथ में बात हुआ ये कि आप लोग बाहर घूमने जाते हैं कि नहीं। तो इन लोग बताया कि नहीं हम लोग तो कहीं जाएंगे, पैसा नहीं है, ऐसा कुछ बात बताया। तो अभी हम लोग का सरदार भारत का प्रधानमंत्री हम लोग का नरेंद्र मोदी रंगरिया ने हम लोग को ये 25 महिला है और हम लोग को 5 पुरुष है, 30 का टीम लेके हम लोग डिब्रूगढ़ से सीधे रेल स्टेशन से हम लोग अयोध्या नगरी आए और यहाँ से घूम के अभी हम लोग फिलहाल सिंधु नदी
सरयू नदी। हरी नदी से घूर के आए, दर्शन करके आए हम लोग, दर्शन करके आए और दर्शन करके कैसा लग रहा है अयोध्या आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी अयोध्या की हैं? व्यवस्था बहुत अच्छा है। अयोध्या में भक्ति गीतों और राम निषाद मित्रता की झलक देखने को मिली। टेढ़ी बाजार स्थित निषाद राज चौराहे पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और संतोष निषाद ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने राम और निषाद राज के रिश्ते को अटूट बताया। इन्होंने इस संबंध में आस्था और मित्रता का प्रतीक बताया। निषाद समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया है। निषाद राज पार्टी के भाजपा के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही गई है। कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद और सम्मान किया गया। अयोध्या की पावन धरा पर हम सब लोग महाराज निषाद राज की प्रतिमा के सामने खड़े हैं और उनके इस निषाद राज जयंती पर उनके चरणों में नमन और प्रणाम करने आए हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो ये राम जी और केवट का नाता है, रिश्ता है, वो अलौकिक है, अद्भुत है। और हम लोग राम भक्त आज यदि निषाद राज जयंती पर नमन न करें निषाद राज को तो ये संभव नहीं है। और निश्चित रूप से अयोध्या में आज जो हर्ष और उल्लास है, प्रभु राम जब वनवास से लौटे थे तो जब पुष्पक विमान इस अयोध्या की धरा पर पहुंचा तो उन्होंने अपने मुखारबिंद से अयोध्या का वर्णन किया है। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी ऋषिर्य देशा, जद्दब सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रियासा, मम सब ही पुनर्पाई वसा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुखरासी। तो उन अयोध्या का वर्णन अपने मुखारबिंद से किया है। उस अयोध्या का जो वैकुंठपुरी से भी ज्यादा भगवान को प्यारी है और हम लोग अयोध्यावासी धन्य है। आज प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है और लाखों करोड़ों तीर्थयात्री अयोध्या पधार रहे हैं। हम सब लोग को एक सेवा का अवसर मिल रहा है। आज की निषाद राज जयंती पर मैं सभी निषाद बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से निषाद राज चौराहे पर उन्होंने इस जयंती का वो मनाया है। मुझे भी आने का अवसर मिला है और अभी हम लोग चल रहे हैं, एक शोभा यात्रा भी निकल रही है जिसका हम शुभारंभ कराएंगे। विधायक जी एक समाज मांग कर रहा है निषाद राज द्वार की, क्योंकि अयोध्या में कोई एक सद्भाव नहीं है। निषाद राज एक बात, निषाद राज के बिना अयोध्या अधूरी है। पूरी अयोध्या ही निषाद समाज राम जी के सखा है। निषाद राज तो उनके लिए कुछ करने क्या होता, अपने आप सब काम हो रहा है। मोदी जी, योगी जी और हम सब लोग अयोध्या में निषाद राज चौराहा, निषाद राज प्रतिमा और निषाद राज को जो सम्मान मिलना चाहिए निषाद समाज को, हम लोग वो देने का काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे निषाद समाज ने यहाँ पे जो है माल्यार्पण किया, जिसे मुख्य अतिथि मिठाई जी रहे और निश्चित जो है हम आज समाज को बहुत बड़ी बधाई देते हैं। और जैसे कि अभी आपने विधायक जी से जो है पूछा कि गेट के बारे में, तो गेट के बारे में जैसे हर मांग पूरी हो गई, ये निश्चित है कि जैसे राम मंदिर के अंदर निषाद राज का मंदिर बन गया तो ऐसे गेट भी लग जाए। गेट कोई बड़ा विषय नहीं है, मगर वो भी समय रहते जो है उसका भी जरूर जो है लोकार्पण जो है उसका भी किया जाएगा, एक दिन समय आएगा। और आज इस निषाद राज जयंती के उपलक्ष्य में समाज को बहुत बड़ी बधाई और पूरे समाज को चाहते हैं एकता भाईचारा मेंटेन करके समाज को लेकर आगे बढ़े। अब सबसे बड़ा मुख्य द्वार तो यही है हमारा, हम तो यही चाहेंगे कि निषाद राज चौराहा हो गया हमारे सामने, इधर आप दिखा सकते हैं प्राचीन मंदिर है हमारी, तो हम तो चाहेंगे यही हो जाए। और जही सरकार के द्वारा कहीं और चिन्हित की जाती है तो उसके लिए भी तो उसका भी स्वागत निषाद समाज करेगा।